ईरान के मिसाइल ठिकाने पूरी तरह से एक्टिव कर दिए गए हैं। ईरान भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, तैयारी पूरी रखना चाहता है। उसको भी मालूम है ट्रंप इस समय जिस तरह के मूड में है और जिस तरह की ताकतों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बताया जाता है, वो कभी भी किसी भी तरह का फैसला ले सकते हैं। इसलिए ईरान भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ना चाहता। अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है उसने, अपने ड्रोन्स को एक्टिव कर दिया है ठिकाने, हर तरह के पूरी तरह एक्टिव। सेना की ड्रोन ब्रिगेड को वॉर मोड पर तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। अब जरा देखिए तैयारी, ये जो तैयारी है अमेरिका से जंग की तैयारी में किस तरह से जुटा हुआ है ईरान, किस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं और कैसे ये पता चल रहा है कि ईरान भी ये समझ रहा है कि इस बार मामला पहले के मुकाबले काफी अलग है और उसे तैयारी रखनी पड़ेगी। यहां देखिए जरा अमेरिका से जंग की तैयारी में जुटा ईरान। ईरानी सेना को खमेनी ने अलर्ट किया, कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। तेहरान के आसपास मिसाइल वॉर ड्रिल चल रही है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। अंडरग्राउंड मिसाइलों की डिप्लॉयमेंट, पूर्वी क्षेत्रों में मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती बता रही है कि खास तौर से अपनी ताकत, कहा जाता है कि जब आप मुसीबत में हो तब अपनी ताकत पर आप रिलाय करें। उनकी ताकत है ये मिसाइलें और उन मिसाइलों को डिप्लॉय किया जाना शुरू किया जा चुका है। पूर्णिमा नाथ जी, ठीक है, ये जो आप कह रही थी कि ये असल में अमेरिकी स्वभाव है, इसको डीप स्टेट, सिर्फ डीप स्टेट तक कन्फाइन ना किया जाए। ये रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट, कोई कोवर्ट, कोई ओवर्ट, कोई प्रत्यक्ष, कोई परोक्ष, अगर करता ही रहा है इस समय के हालात में एक साथ कई फ्रंट खोलना, क्या यह समझदारी भरा होगा? आप अगर अमेरिका के हित, अगर वहाँ के हिसाब से आप देखें, उनके लिए तो इट डजंट इवन मैटर। ईरान की डिफेंस बजट आप देख लीजिए, 24 बिलियन। अमेरिका की डिफेंस बजट क्या है? 1 ट्रिलियन। अब 1.5 ट्रिलियन मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 62% मोर डिफेंस बजट अमेरिका के पास है। आप एक्टिव मिलिट्री लीजिए, पैरा मिलिट्री लीजिए, रिजर्व मिलिट्री लीजिए, वो इक्विपमेंट लीजिए, मिसाइल लीजिए, पर क्या कंपैरिजन है ईरान के साथ अमेरिका की। लेकिन ये एक पैटर्न आपको नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली कॉलोनियल पैटर्न है। अभी 21st सेंचुरी में ट्रंप ने बेसिकली ओपन कर दिया है, मास्क हटा दिया है इसकी। ये सालों भर से चल रहा है। पहला हमारे यहाँ पे अमेरिका की फर्स्ट एक कू जाना जाता है 1893 की हवाई की, जहाँ पे लिली यूकालानी जो क्वीन है उसको हटाया गया था, उसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट को बिठाया गया था। ये जो चल रहा है 200 साल से, और उसके बाद CIA आया, ओवर्ट कोवर्ट सारा ऑपरेशन चला है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों साथ साथ चलते रहे। एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वॉन्ट्स टू इम्पोज द आइडिया दैट अमेरिका को कोई टक्कर नहीं लगा सकता। अमेरिका इज द सुप्रीम। अमेरिका कैन डू एनीथिंग दे वांट, एनीवेयर, एनी टाइम। ये और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके एजेंट बैठे हुए हर इंस्टीट्यूशन में। बड़ी बात आप कह रही हैं मैम कि असल में ईरान अगर ये सोच रहा है कि इस समय यूक्रेन वाले मामले में असल में रशिया के साथ भी उलझाव है, इधर वेनेजुएला के बाद एक उलझाव अलग तरीके का बन ही गया है, और ऐसे में शायद ईरान के ऊपर कार्रवाई को कहीं शायद ये सोचा जाएगा कि किसी और टाइम में मुफीद होता। अगर ऐसा होता तो अमेरिका इस समय इसको इतना आगे बढ़ाता ही नहीं। अमेरिका ये बहुत अच्छे से वे कर रहा है कि वो जो मैसेज पूरी दुनिया में देना चाहता है कि अमेरिका से बड़ा, अमेरिका से शक्तिशाली कोई नहीं, उसको लगातार उसको रिपीट करते रहना है ताकि ये बात हर एक आदमी के दिमाग में पैबस्त हो जाए। और ईरान प्रोटेस्ट में पहली फांसी की सजा, जरा देखिए यहां फांसियां दी जा रही हैं, क्या ये और ज्यादा प्रोवोकेटिव होगा? इरफान सुल्तानी कहा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम, इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी गई है। बुधवार को इरफान की फांसी तय। विद्रोह का चेहरा इरफान सुल्तानी की फांसी का विरोध भी होने लगा है, और ऐसे में अगर यह फांसी दी जाती है तो फिर क्या होगा? क्या यह विद्रोह और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या यह विरोध प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा? या यहीं से उन लोगों को एक मैसेज जाएगा कि अब तो न सिर्फ गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को लटकाया भी जा रहा है, और ऐसे में शायद वो लोग शांत होने लगे? क्या ऐसा सोचा जाना, अगर डिस्पेंसेशन ऐसा सोचा जा रहा है तो क्या इस वक्त सही है? ईरान में प्रदर्शन कुचलने की साजिश देखिए जरा। प्रदर्शन को लीड कर रहे युवक को बगैर सुनवाई फांसी का ऐलान किया गया है। 26 साल के युवक इरफान सुल्तानी को कल दी जाने वाली है फांसी। ये जो फांसी दी जाने वाली है, सादी वर्दी में प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रहे हैं एजेंट, ऐसा कहा जा रहा है सीक्रेट एजेंट्स ने प्रदर्शनकारियों को चाकू मारा।
इंटरनेट अब भी पूरी तरह बंद है, खबरें पूरे पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जो पता चल रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां क्या ये काउंटर फायर कर सकता है और ज्यादा मौजूदा डिस्पेंसेशन के लिए, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है इरशाद साहब? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए ये हुकूमत इन तमाम हंगामों पे कंट्रोल कर लेंगे। देखिए 24 घंटे, देखिए आप तो 72 घंटे की बात कर रहे थे, 24 घंटे गुजर चुके। 24 घंटे के बाद ये हालात मामूल पे ऐसा ऐसा आ जाएंगे, जब जाहिर सी बात है इतने बड़े दंगे, इतना बड़ा फसाद हुआ है इनके मुल्क में। हुकूमत पहले कोशिश ये करती है कि अपने लोगों के साथ जुल्म ना हो जाए, लेकिन जब हुकूमत को मालूम पड़ता है कि ये अपने लोग नहीं, इसमें काली भेड़ें छुपी हुई हैं, तो फिर उनको मारना लाजिम हो जाता है। दूसरा, अभी ये मेरी बहन बैठी हुई है अमेरिका। सर आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, ये जो काली भेड़ें हैं सर, ये वैसी ही काली भेड़ें हैं क्या जैसी आपको इस समय खैबर पख्तूनवा में या बलूचिस्तान में दिखाई देती हैं? जी बिल्कुल, हमने काली भेड़ों को चुन चुन करके मारा। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आपके छुपे हुए थे उन्हें मारा, KPK में मारा, पंजाब में मारा। खुदा की कसम सफाया किया काली भेड़ों का, आपकी जो छुपी हुई थी मेरे मुल्क में, जो सरहद पार से आई थी। आप दूसरी बात सुनिए, आपको हर जगह कोई दूसरा दिखाई देता है। एक आप जब से मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत दिनों से आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि एक जगह बताइए जहां आपको मालूम हो कि ट्रेनिंग कैंप्स हैं। मैं बताता हूं आपको POK में कहां पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये मैं सब आपको बता सकता हूं। आप तथ्यों के साथ बात किया करें इरशाद साहब, उससे आपकी इमेज अच्छी होगी। वरना लोग कहेंगे कि ये टाई कोट पहन के आते हैं लेकिन मनमानी कह देते हैं यहाँ पे। ये ठीक मैसेज नहीं जाएगा, प्लीज ऐसा ना क्या करें आप। ना मैं मनमानी करता हूँ ना मैं झूठ बोलता हूँ। देखिए मैं दूसरी बात कर रहा था, आप कह रहे थे ट्रेनिंग कैंप। अगर ट्रेनिंग कैंप देखने हो तो आप अपनी फौज के अच्छा, ये आपका दावा, मुद्दे पर आते हैं। ये किसी दिन और के दिन के लिए रखेंगे, उस दिन आप भी आइएगा, मैं भी आऊंगा, आज उसी पे रखेंगे। लेकिन आपने ईरान के बारे में एक बड़ी बात कही है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर देखिएगा इसको काबू पा लिया जाएगा। आपने ये जो बात कही है, नहीं एक चीज और है, इजराइल के अंदर जो अमेरिकी राजदूत हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। मैं ये क्या आपकी बातों से उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए क्या कार्तिकेय काले सर आपके पास आकर ये समझ सकता हूं कि अमेरिका के राजदूत इजराइल के भीतर ये कहते हैं कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा? इधर इरशाद साहब को भी ये लगता है कि उसको वहां पर जो विद्रोह है उसको दबा लिया जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है या कार्रवाई तो आगे दिखाई दे रही है आपको? देखिए ऐसा है कि सिचुएशन इज राइट। जो ट्रंप ने 2 कंडीशंस लगाई थी एज फार एज द डिसीजन इज कंसर्न, वो दोनों कंडीशंस मीट हो गई है। एक जगह स्ट्रीट पे वायलेंस हुआ है, और अब जो एक ईरानियन न्यूज़ पे कमेंट करने वाला न्यूज़ चैनल है जो UK में बेस्ड है, अब उसने इंडिपेंडेंट है, इसको अपॉस्ट्रोफी में जैसे बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट, जो बहुत चीज़ों से फंड होता है, उसने बोल दिया है कि 12,000 से लोग जो हैं, ज़्यादा लोग कल रात को मरे हैं और परसों रात को मरे हैं। तो अब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अब आगे क्या होता है दैट इज टोटली लेफ्ट। आपको अमिताभ सर क्या दिखाई दे रहा है? सिचुएशन राइप है, इससे ज्यादा कम से कम अमेरिका जो चाहता है वो एकदम कंड्यूसिव लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए अगले 3-4 दिनों में, आप 72 घंटे कह रहे हैं, मैं 3-4 दिनों में कह रहा हूं, जुमे की नमाज तक आप देखेंगे ये प्रोटेस्ट पीक पर जाएगा। लेकिन मैं ये कह दूं कि अभी खामेनेई हट जाएंगे, अभी पेजेश्कियान हट जाएंगी, ये नहीं है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि वहां की लीडरशिप हटेगी, लेकिन अगले 3-4 दिन बहुत क्रूशियल है।